आज इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिक्वेस्टेड टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाट इज इंटेलिजेंस एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंटेलिजेंस क्या होती है? अगर डिक्शनरी में इसका मतलब देखें तो इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी भी चीज को समझ पाने की, सीखने की और इस्तेमाल करने की क्षमता। इंटेलिजेंस 9 टाइप की होती हैं। क्या है ये डिफरेंट टाइप्स? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक का मतलब है अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, मतलब बोले जाने वाली भाषा, जिसका मतलब है किसी भी लैंग्वेज को समझ पाना, बोल पाना और लिख पाना। जिन लोगों की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है वो अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को, अपने इमोशंस को अपने शब्दों से या फिर लिख के बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जो राइटर्स होते हैं, पोएट होते हैं या फिर मूवी स्टार्स, एक्टर्स या एक्ट्रेस होते हैं, इन सभी की हाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है। तो जो लोग अपनी फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को, मूड को अपने शब्दों में या फिर लिखित रूप से अच्छे से बयान कर पाते हैं, ऐसे लोगों की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हाई होती है। लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है कि किसी भी सिचुएशन को एनालाइज कर पाना, किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व करना, किसी भी मुश्किल का एक सोल्यूशन ढूंढ पाना, किसी भी चीज़ की साइंटिफिक रिसर्च करना, उसका लॉजिक या फिर उसके पीछे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको कर पाना। तो जिन भी लोगों की मैथमेटिकल और लॉजिकल स्किल्स हाई होते हैं वो पजल्स को सॉल्व कर पाते हैं, वो रिडल्स को करना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे लोगों की लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है हाई होती है। जैसे कि बिल गेट्स, विश्वनाथ आनंद, एल्बर्ट आइंस्टाइन, शकुंतला देवी, अगर आपने वो मूवी देखी होगी। तो जो लोग कैलकुलेटर से भी कैलकुलेशन उतनी जल्दी नहीं कर पाते, शकुंतला देवी जी मिनटों मिनटी अपने दिमाग में वो कैलकुलेशंस करके उसका जवाब भी दे देती थी और लोग जो है वो देखते ही रह जाते थे। It's correct? Yes. Thank you very much. बॉडीली या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, इसका मतलब है अपनी बॉडी पार्ट्स को बहुत ही अच्छे से कन्वे कर पाना, इतने अच्छे से कन्वे कर पाना कि अपने हाथों से, अपने एक्सप्रेशन से आप अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऐसे लोगों का हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा होता है और उनकी कमांड ओवर बॉडी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब कि उनकी बॉडी का कौन सा पार्ट कब मूव कर रहा है उस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है। जो ऐसे लोग होते हैं उनको डांसिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ जिसमें बॉडी मूवमेंट हो वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। वो सुनने की जगह किसी भी चीज़ को करने में ज़्यादा खुशी फील करते हैं। तो जो भी मूवी स्टार्स होते हैं, डांसर्स होते हैं या फिर स्पोर्ट्स में लोग होते हैं, उनकी बॉडीली या फिर काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस की। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, तो ऐसे लोगों को म्यूजिक की बहुत समझ होती है, रिदम की, सुर की, ताल की, डिफरेंट पैटर्न्स वो बहुत जल्दी समझ पाते हैं और म्यूजिक को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और म्यूजिक सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। मतलब म्यूजिक सुनने से या फिर म्यूजिक प्ले करने से उनको एक मन की शांति और एक एंजॉयमेंट मिलती है। तो ज़्यादातर ऐसे लोग या तो सिंगिंग में जाते हैं या फिर म्यूज़िक बनाते हैं या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करते हैं, या फिर लोग सिर्फ जो ऑलरेडी म्यूज़िक है उसको एंजॉय करते हैं। तो जो लोग म्यूज़िक को ज़्यादा समझते हैं, उनको म्यूज़िक की समझ होती है, मतलब कि ऐसे लोगों की म्यूज़िकल इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। अब जिस इंटेलिजेंस की हम बात करने वाले हैं वो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि एक ऐसे इंटेलिजेंस जो हमें डेली बेसिस में बहुत मदद करेगी। अगर हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे हैं तो इसका मतलब है हम दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बात कर पाते हैं,
अपनी बात को समझा पाते हैं और साथ के साथ वो क्या कहना चाहते हैं उसको भी समझ पाते हैं। तो जिन भी लोगों की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, इसका मतलब वो खुद को भी एक्सप्रेस कर पाते हैं और साथ के साथ दूसरा क्या कहना चाहता है उसको भी समझने की बहुत ही अच्छी क्षमता रखते हैं। तो ऐसे लोग प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी मन की बात को अच्छे से बोल पाते हैं, वो सिचुएशन को समझ पाते हैं और दूसरे लोगों के इमोशंस का भी ध्यान रख पाते हैं। तो ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर होते हैं, सेल्स पीपल होते हैं, उनके इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, तभी वो दूसरे लोगों की मन की बात को समझ पाएंगे। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसका मतलब है ऐसे लोगों का नेचर में बहुत इंटरेस्ट होता है। वो एनवायरनमेंट के साथ, जो डिफरेंट स्पीशीज हैं, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। ऐसे लोग जानवरों में, पेड़ पौधों में, पक्षियों में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। काफ़ी लोगों को गार्डनिंग बहुत पसंद होती है या फिर कोई भी चीज़ जो नेचर से जुड़ी हो उनको वो बहुत अच्छी लगती है। तो हम बात करते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब है खुद को समझना, अपनी इमोशंस को समझना, मतलब कि सेल्फ अवेयर होना, कि ये जान पाना कि जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, उनके पीछे क्या कारण है, क्या हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल है। तो ऐसे लोगों को खुद के ऊपर बहुत कंट्रोल होता है। वो अपने इमोशंस को, अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को एनालाइज कर पाते हैं। ऐसे लोग सेल्फ अवेयर होते हैं और कंटिन्यूसली अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट में काम करते रहते हैं। विजुअल एंड स्पेशल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है ऐसे लोगों की विजुअलाइजेशन और किसी भी स्पेस को यूज करने की इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे कि जो लोग मैप्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं कि किसी भी स्पेस को कैसे बेस्ट तरीके से यूज किया जा सकता है, ऐसे लोगों की जजमेंट बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ये लोग पजल्स को सॉल्व करना बहुत पसंद करते हैं, ग्राफ्स बनाना इनको बहुत अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ की ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, सही जगह में सही चीज़ों का इस्तेमाल करना, पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। विजुअल और स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग आर्किटेक्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना द 9 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। जरूर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस एरिया में आपकी इंटेलिजेंस जो है वो हाई है और कहाँ पे आपको लगता है कि आपको और उसे बढ़ाना है। तो जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा और मैं लाती रहूंगी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव से वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।